अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 14 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सिकंदर का दोस्त आता है और उसे आके कहता है कि तुम्हारी शादी है, तुम खुश क्यों नहीं नज़र आ रही है। बल्कि एक सच बात बताऊं तो मैं ख़ुद भी बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तभी उसे सिकंदर बताता है और कहता है कि मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ सलमा की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाप ने कुर्बानी मांगी थी। दूसरी तरफ सलमा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसे वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो उसके अब्बा ने उसके साथ की होती है। जैसे वो सिकंदर का इंतज़ार कर रही होती है लेकिन वो पहुंचता नहीं है, और साथ ही उसे सिकंदर की भी बातें याद आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर उसके अब्बू भी बहुत ज़्यादा निडाल हो जाते हैं और कुरैशी साहब बताते हैं अपनी बेगम को कि मैं सिकंदर के पास गया था और मैंने खुद उसे कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो उसका पीछा छोड़ दो, वैसे भी तुम उसे दे ही क्या सकते हो। जब ये बात सलमा कि अम्मी को पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने आपको ये सब करने के लिए तो नहीं कहा था ना। खैर अब आप परेशान ना हो, उसने पहले भी सलमा की खातिर आपकी एक दफ़ा बात मानी थी, अब फिर मान लेगा। आप उससे एक दफ़ा जाके बात तो करें ना। कुरैशी साहब कहते हैं कि हाँ तुम ठीक ही कह रही हो, मैं जाके उससे बात करूँगा। यहाँ पर आतिफ के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि क्या करना है इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, सलमा को वापस लेके आना है या नहीं लेके आना, और अगर लेके आना है तो प्लीज़ ऐसा बिहेवियर ना करना, अब अपने आप को भी ठीक कर लो और ये सब हरकतें ना हो जो रोज़ रोज़ होती थी। उसकी अम्मी इस बात पे बोल उठती हैं और कहती हैं कि क्या रोज़ रोज़ होता था, वैसे भी ये सब कुछ उसका ही किया धरा है, वही घर में बसना नहीं चाहती थी, इसीलिए तो ये सब कुछ होता था। अगर वो फैसला लेना चाहते हैं तो ले ले, लेकिन आतिफ कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ। और वो कौन होती है मुझसे फ़ैसला लेने वाले, अगर उसे छोड़ना चाहेगा तो मैं ही छोड़ूंगा, लेकिन उसे मैं ये हक नहीं दूंगा। यहाँ पर कुरैशी साहब जाते हैं सिकंदर से मिलने के लिए और उसे जाकर कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। इतनी देर में उनकी नज़र पड़ती है कार्ड पर और जैसे ही वो कार्ड देखते हैं तो कहते हैं क्या तुम शादी कर रहे हो। कहता है कि हाँ मैं मुनीज़ा से शादी कर रहा हूँ, वैसे भी अब किसी से तो शादी करनी ही थी ना। जब उसके अब्बू को ये बात पता लगती है तो कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक कार्ड ले जाता हूँ। इतनी देर में सिकंदर उनसे पूछता है कि मैंने आपसे पूछना था सलमा बिल्कुल ठीक है ना, अपने घर में वो खुश तो है ना। कुरैशी साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खामोश हो जाते और कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। यहाँ पर सिकंदर जैसे ही वो चले जाते हैं तो दिल ही दिल में सोचते हैं कि उसके अब्बू कह तो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सलमा बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर मुनीज़ा मिलने जाती हैं सलमा से और जाकर उससे मिलती है और कहती है कि चलो शुक्र है तुम यहीं पर मुझे मिल गई, वरना मुझे तुम्हारे वहाँ पर आके कार्ड देना पड़ना था। यहाँ बुआ आ जाती है और कहती है कि इन्होंने कहाँ जाना है, यहीं पर ही है। अब इनके साथ इतना बुरा सलूक करता था, आसिफ इन्हें मारता वगैरह भी था। जब पता लगा बड़े मियाँ को तो वो तो इसे घर ले आए हैं। जब ये बातें मुनीज़ा को पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या वो इसे मारता वगैरह था। बुआ कहती है कि हाँ अब तुमसे क्या छुपाना। इतनी देर में सलमा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ, आप तो खामखा ही बात को बढ़ा देती हैं, आप जाए चाय लेकर आए। बुआ कहती है कि हाँ मैं भी बातों में लगी हूँ, चलो ठीक है तुम दोनों दोस्त से बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। यहाँ पर मुनीज़ा उसके पास बैठती है और कहती है कि ये सब कुछ सच है, खैर मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने आई हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। सलमा इस बात पर खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है किससे शादी करी है। तो वो कहती है सिकंदर से, मैंने तुम्हें बताया तो था, उसने मुझे प्रपोज़ किया है। जब ये बात सलमा सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि सिकंदर मुनीज़ा से कैसे शादी कर सकता है, लेकिन वो उसके सामने फील नहीं होने देती है और कार्ड रख लेती है। जब वो चली जाती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि सिकंदर को मुनीज़ा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो उसके साथ कैसे खुश रह सकता है। यहाँ पर कुरैशी साहब जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वो कार्ड देखते हैं तो आके कहते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सलमा की अम्मी कहती है कि मुनीज़ा आई थी, उसकी शादी का कार्ड है। तभी कुरैशी साहब कहते हैं क्या तुमने देखा है ये इसकी शादी किससे हो रही है, सिकंदर से ये शादी कर रही है। मैं उससे मिलने गया था, बात करना चाह रहा था, लेकिन कोई भी बात नहीं कर सका जब ये बात पता लगी। उसकी अम्मी कहती है कि क्यों नहीं बात की आपने, आप उससे बात तो करते ना, हमारी बेटी की खातिर वो आपकी बात मान लेता। लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि मैं एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का घर नहीं उजाड़ सकता था। सिकंदर के घर में सारी शादी की तैयारियाँ वगैरह हो रही होती हैं, उसके अम्मी सब चीज़ें देख रही होती है कि इतनी देर में वो सिकंदर को बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि मुनीज़ा को कॉल कर दो और उसे कहो कि हम 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सिकंदर कॉल करता है और मुनीज़ा को कहता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया और बताना चाह रहा था कि हम 2 घंटे में तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे।
मुनीज़ा कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तभी उसे सलमा के बारे में बता देती है और कहती है कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सलमा आके अपने घर पड़ गई है और अब वो वापस भी नहीं जाएगी। जब ये बात सिकंदर सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि सलमा अपने घर वापस आ गई है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि जिसकी खातिर मैं शादी कर रहा था वही ये घर आके बैठ गई। वो अपनी अम्मी को बताता है और कहता है कि सलमा घर आ गई है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ मुनीज़ा से, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सलमा से मोहब्बत करता हूँ और उसी की खातिर ये शादी कर रहा था। उसकी अम्मी कहती है कि अगर उसकी खातिर कर रहे थे तो अब भी शादी उसी की खातिर करोगे, मर्द बनो, तुमने ये फ़ैसला लिया है। वैसे भी मुनीज़ा की अम्मी क्या सोचेंगी, अब तुम अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पर जैसे ही सलमा अपने अब्बू के पास जाती है तो वो कहती है आपने सिकंदर से बात करी, तो उसके अब्बू कहते नहीं, जब उसकी शादी का सुना तो मैं बात नहीं कर सका। सलमा कहती है कि आपको उससे बात करनी चाहिए थी, आपको पता वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकता, मुनीज़ा के साथ खुश नहीं रह सकता। उसके अब्बू कहते हैं मैं कैसे उसका घर तोड़ देता। यहाँ पर बेचारी सलमा भी टूट जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। खैर सिकंदर भी दूल्हा बना मुनीज़ा के घर आ जाता है और सारी रस्में वगैरह अदा होती हैं और उसे रुखसत करके ले जाता है। दूसरी तरफ सलमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर जैसे शादी की पहली रात सिकंदर मुनीज़ा के पास जाता है तो उसे पहला सवाल करता है कि सलमा क्या वाकई अपने घर आ गई है। जब ये सवाल सुनती है मुनीज़ा तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि हद हो गया, आज हमारी शादी की पहली रात है और तुम बजाय इसके कि मेरे बारे में पूछो तुम सलमा के बारे में पूछ रही हो। तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए कि मैं कैसी, मैं तुम्हारे लिए इतना हार श्रृंगार करके बैठी हूँ। तभी सिकंदर कहता है कि नहीं, तुम जानती हो कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और अभी तक उसे भूल नहीं पाया हूँ, इसीलिए इसके बारे में सोचा हूँ। तभी वो दिल ही दिल में सोचता है कि काश मुनीज़ा मुझे उसके बारे में ना बताती तो मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लेता और आगे बढ़ जाता, लेकिन उसने मुझे सलमा के बारे में बता के मुझे वहीं पर रोक दिया है। यहाँ पे मुनीज़ा भी यही सोच रही होती है कि सिकंदर से मैंने शादी तो कर ली है लेकिन आज तक हम दोनों के बीच में सलमा ही रही है, मैं अब भी जीत के भी हार गई और सलमा हार के भी जीत गई। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।